सिसोदिया राजवंश के बारे में जानेंगे आज। सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाणमाता थी। राणा अम्मेर 1326 से 1364 तक सिसोदिया राजवंश का संस्थापक था। यह सिसोदा ठिकाने के लक्ष्मण सिंह का पुत्र एवं हरि सिंह का पुत्र था। लक्ष्मण सिंह व इसके 7 पुत्र चित्तौड़गढ़ के साके में मारे गए। अम्मेर व इसके 7 पुत्र चित्तौड़गढ़ के साके में मारे गए। अम्मेर ने मालदेव सोनगरा पुत्र जैसा वीरा को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। अम्मेर उपनाम मेवाड़ का उद्धारक बादशाह को भी कहते हैं। वीर राजा जयदेव गीत गोविंद पर लिखी टीका रसिक प्रिया में कुंभा ने कहा। विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पत्र में कहा गया। सिंगोली का युद्ध 1336 ईस्वी में हुआ। अमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ। केता व सेत सिंह 1364 से 1382। इसके दासी पुत्र चाचा व मेरा ने मोगल की हत्या कर दी। केता ने मालवा के दिलवावर खां को हराया था। केता बूंदी के लाल सिंह आडा से लड़ते हुए मारा गया। राणा लाखा लक्ष्मण सिंह 1382 से 1421 ईस्वी। लाखा के समय में जावर उदयपुर में चांदी की खान मिली। जावर परगना बाद में रमाबाई को दिया गया। लाखा ने तारागढ़ दुर्ग बूंदी जैसा मिट्टी का दुर्ग बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। पिछोला झील लाखा के समय पिच्चू चीता नामक चिट्ठी मार वंचारे ने वेल की किस्मती में बनवाई। महाराणा प्रताप स्मारक सहेलियों की बाड़ी जगदीश मंदिर इसे सपनों में बना महल कहते हैं। उदय सिंह ने महल बनवाए जिन्हें फर्ग्यूसन ने विंडसर महल कहा। नटनी का चबूतरा जग निवास करणी माता मंदिर जग मंदिर राजस्थान का दूसरा रोपवे। राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव चिचोला झील पर में है। वह राजस्थान की प्रथम वेधशाला फतेहसागर झील नदी पर खुली थी। हंसाबाई से विवाह। मारवाड़ के राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई का विवाह लाखा से इस शर्त पर हुआ कि इनकी भावी पुत्र मेवाड़ का महाराणा बनेगा। इससे मोकल का जन्म हुआ। कुंवर चुंडा अपना मेवाड़ का भीष्म पितामह चुंडा के वंशज चुंडावत कहलाए। मेवाड़ में पट्टा जारी करने का अधिकार चुंडावतों को था। सलुम्बर के चुंडावत रावजी कहलाते थे। मेवाड़ महाराणाओं के तलवार सलुम्बर के चुंडावत बांधते थे। चुंडावतों की सहमति से ही महाराणा बनाया जाता था। महाराणा की अनुपस्थिति में प्रशासन चुंडावत संभालते थे। चुंडावत अरावल सेना में रहते थे। मोकल 1421 से 1433 मेवाड़ में समाधीश्वर मंदिर बनवाया था। इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। इसकी हत्या केता के दासी पुत्र मेरा व चाचा ने कर दी। महाराणा कुंभकर्ण 1433 से 1468। कुंभा की प्रारंभिक समस्याएं। चाचा व मेरा की हत्या। कुंभा ने रणमल के सहयोग से चाचा व मेरा की हत्या करवाई। रणमल की हत्या बारमली के सहयोग से रणमल की हत्या करवाई। आवल बावल संधि राणा सिसोदिया संधि मारवाड़ मेवाड़ संधि 1453 में हुई। कुंभा वर्सेस जोधा के मध्य हुई। इस संधि द्वारा मारवाड़ मेवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ। इस सीमा निर्धारण केंद्र बिंदु सोजत था। जोधा ने अपनी पुत्री सेंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया। इसी सेंगार देवी ने चित्तौड़ में भोसुंडी बावड़ी बनवाई। सारंगपुर
युद्ध मालवा युद्ध 1437 ईस्वी। मालवा शासक महमूद खिलजी ने चाचा व मीरा का पुत्र महपा व एका को शरण दी। महमूद खिलजी को कुंभा ने 6 माह बंदी बनाकर रखा, फिर उसे छोड़ दिया। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया, कारण खिलजी ने मोगल के हत्यारे एका व महपा को शरण दी थी। विजय स्तंभ विष्णु ध्वज की मूर्तियों का जायघर। विजय स्तंभ विष्णु ध्वज कीर्तियों का जायघर। विजय स्तंभ विष्णु ध्वज कीर्तियों का जायघर। विजय स्तंभ विष्णु ध्वज कीर्तियों का जायघर, मूर्तियों का जायघर। विजय स्तंभ विष्णु ध्वज और कीर्तियों का मूर्तियों का जायघर चित्तौड़ दुर्ग में है। निर्माण 1440 से 1448 में कुंभा द्वारा सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में किया गया। शिल्पी जेता पामा मापा पुंजाता 9 मंजिला है। खर्चा 90 लाख रुपये आया। सीढ़ियाँ 157 में, ऊंचाई 120 से 122 फीट है। 1949 में 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। इस पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है जो अत्रि में इसने लिखी थी। 30वीं मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह द्वारा हुआ। प्रतीक चिन्ह राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। जैन कीर्ति स्तंभ निर्माण 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा द्वारा 7 मंजिला है। 75 फीट प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। चंपानेर संधि 1456 में हुई। कुंभा के विरुद्ध मालवा शासक महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह ने की बदनौर का युद्ध भीलवाड़ा में हुआ। 1457 ईस्वी में कुंभा ने मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा का स्थापत्य। कुंभा का समय राजस्थान के स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। भारत में स्थापत्य का स्वर्ण काल शाहजहां, लाल किला, दीवाने खास, जामा मस्जिद दिल्ली में तख्त-ए-ताश बनवाया। वीर विनोद लेखक श्यामल दास के अनुसार 84 में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनवाए। मेवाड़ में कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। बसंतगढ़ बसंती सिरोही में। अचलगढ़ सिरोही में है। मचान अचलगढ़ सिरोही में। बैराट भीलवाड़ा में। बोमट भीलों हेतु नियंत्रण हेतु मचान सिरोही में। आधुनिक चित्तौड़ का निर्माता कुंभा को माना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में बनवाया। शिल्पी मंडन था। यह हेमकूट, गदमाधव, रागा आदि पहाड़ियों पर है। इसके चारों ओर 36 किलोमीटर की महान दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दुर्ग में 56 दरवाजे हैं। कटारगढ़ दुर्ग में एक महल बनवाया। मेवाड़ की आंख कहा जाता है इसे। कटारगढ़ दुर्ग में एक महल है, उसका उपनाम मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ में स्थित बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। कुंभलगढ़ से मेवाड़ मारवाड़ सीमाएं देख सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ महाराणाओं की शरण स्थली कहा जाता है। टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को एस्ट्रो इस्कॉन कहा। अजिल फजर ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है जिसे नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। कुआं द्वारा निर्मित मंदिर। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पंचायतन शैली में है। अश्रृंगार चमरी मंदिर कुंभा की पुत्री रमाबाई बागेश्वरी के विवाह चबरी पर जैन मंदिर है ये। खुशहाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में है।
सेकंड मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा साहित्य संगीत रत्नाकर संगीत राज संगीत में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। इसके 5 भाग हैं। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। कुंभा वीणा वादक था। औरंगजेब व समुद्रगुप्त भी वीणा वादक थे। अकबर नगाड़ा वादक था। संगीत मीमांसा संगीत सीधा सुर प्रबंध। संगीत राज के 5 भाग के नाम पद्म रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नैत्य रत्न कोश, वाद रत्न कोश और रस रत्न कोश। कुंभा द्वारा लिखित टीका रसिक प्रिया। जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम संगीत रत्नाकर टीका लिखी। रसिक प्रिया टीका संगीत रत्नाकर चंडी शतक। कुंभा दरबारी मंडन की प्रमुख पुस्तक है राजवल्लभ प्रसाद मंडन, देवमूर्ति मंडन, कोदंड मंडन, शकुन मंडन, नाथा गोविंद मंडन का पुत्र था। इसने काला निधि, द्वार दीपिका, उद्धार धारणी ग्रंथ लिखा।